बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित आपातकाल को लेकर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण और लोकतंत्र सेनानियों के इस सम्मान कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने हैं, हमारे प्रदेश के लगातार 3 बार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की सेवा करने वाले, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने वाले, छत्तीसगढ़ से भूख को भी भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आज हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ प्रचारक और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संस्थापक श्री इंद्रेश कुमार जी हम लोगों के बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत के लिए आप लोग करतल ध्वनि करेंगे। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखनलाल साहू जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्रीमती गोमती साई जी, आदरणीय अजय रामदास जी, हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री कैलाश सोनी जी, उपाध्यक्ष आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी जी और लोकतंत्र सेनानी संघ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिवाकर तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर रामप्रताप सिंह जी, दत्ता त्रिपुरार जी, संजय श्रीवास्तव जी, दीपक मस्के जी, उज्जवल दीपक जी, रमेश सिंह ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे लोकतंत्र सेनानीगण, उनके परिवार के परिजन और निबंध प्रतियोगिता में विजेता सभी हमारे स्टूडेंट, शिक्षकगण और मीडिया के मित्रों, आप सबने हम सब लोगों का निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर दूर दूर से प्रदेश के विभिन्न जगहों से हमारे लोकतंत्र सेनानी और उनके परिवार के सदस्य पधारे हैं। उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के मुख्य वक्ता का तो बहुत ही अभिनंदन है, स्वागत है, उनका धन्यवाद करते हैं। उनका उद्बोधन हम सब लोगों को सुनने का अवसर होगा। और जिस तरह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, और इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए और इस दिवस के माध्यम से आपातकाल के विषय में हमारी आने वाली पीढ़ी भी ज्ञात होगी, जानकारी उनको मिलेगी। ऐसा एक व्यवस्था आगे के लिए बन गया है। और आज आपातकाल को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा किया गया था, जिनके विजेता स्टूडेंट्स और उनके गुरुजनों को
यहाँ पर सम्मानित करेंगे। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जो विजेता नहीं है लेकिन इस प्रतियोगिता में भाग लिए, ऐसे सभी विद्यार्थियों को भी पूरे प्रदेश में जहां भी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। सब मिलकर आपातकाल कैसे यादगार रहे इसका प्रयास किए हैं। और आपातकाल के विषय में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी जी बहुत विस्तार से बताए हैं, आप सब लोग भी जानते हैं। और मैं भी उस परिवार से हूं जहां का एक सदस्य हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि साई जी, वो भी लोकतंत्र सेनानी थे। 19 महीना वो भी जेल काटे थे। और उस समय हमारे परिवार में क्या बीता उसको मैं अच्छे से जान सकता हूं। और सिर्फ स्वर्गीय नरहरि साई जी नहीं, अनेकों परिवार जिन्होंने आपातकाल में जेल के अंदर दुखद क्षण बिताए, उनका परिवार कैसे कष्ट में रहा सबको मालूम है। लंबे समय से मैं राजनीति में हूं तो हमारे जिले में कई ऐसे लोकतंत्र सेनानी हुए। स्वर्गीय देवकी महाराज बालकृष्ण शर्मा, जिनको लोग देवकी महाराज बोलते थे, आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी, महेंद्र साहू जी, इनके मैं घरों में बैठता था। विश्वनाथ गुरु जी तो आज भी जीवित हैं, देवकी महाराज नहीं रहे, महेंद्र साहू नहीं रहे, तो उनके घर के बच्चे कैसे उनको गाली देते थे मुझको अच्छे से याद है। परिवार में अकेला वो मुखिया थे जिनसे घर चलता था। और वो जब 19 महीना जेल के अंदर हो गए तो समझ सकते हैं कि उस परिवार का हाल क्या होगा। कमाने वाला ही जेल चला जाए तो कई परिवार के तो रोटी के लाले पड़ गए। लेकिन हमारे कई संघ के प्रचारक उस समय भी भेष बदल बदल कर रात में जाकर उन तक रसद पानी ये सब पहुंचाने का काम करते थे। और आदरणीय सोनी जी ने कहा है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो लोकसभा का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित हुआ, तो उस समय तो पूरे देश की जनता ये आशा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि ये जो देश है लोकतंत्र की परंपरा को मानता है तो इंदिरा गांधी भी इस्तीफा दे देगी। लेकिन इस्तीफा तो नहीं दी, बल्कि संविधान की हत्या कर दी। और ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। इतिहास उठाकर देखेंगे तो स्वार्थ के लिए समय समय पर संविधान को इन्होंने तोड़ा मरोड़ा है। और जब आपातकाल लगा तो सारे संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसर हो गया, कहीं भी 2-4 लोग इकट्ठे होते थे उनको सबको जेल के अंदर डाल दिया जाता था। पूरा देश का जेल हमारे लोकतंत्र सेनानियों से पट गया। उस समय नसबंदी कैसे हुई मालूम है, कुंवारे लोगों का भी नसबंदी हो गया। इससे और क्या मतलब प्रताड़ना हो सकता है, इसकी कल्पना करने से ही शरीर सिहर जाता है। और अंततः लोकतंत्र के सेनानी आप सब लोग इतना दुख से कभी झुके नहीं, सरकार को झुकना पड़ा। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल जी, आडवाणी जी, सबको छोड़ना पड़ा। और पिछला डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान राशि देने का शुरुआत किया था, जिसको पिछले कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। और आप सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को पुनः मिला। हम लोग सरकार में आते के साथ फिर से उसको मतलब चालू किए। और 5 साल जो पिछले सरकार में वो वंचित हो गए थे उसको भी एक साथ देने का काम किए। उपासने जी भी बताए हैं, उनके मतलब
अंतिम संस्कार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने का, साथ में 25,000 रुपया उस समय देने का भी सरकार के तरफ से प्रावधान हम लोगों ने किया है। जितना सरकार से बन पड़ा है उतना हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के लोगों को भी ये सम्मान राशि देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, चूंकि हम सब लोगों को मुख्य वक्ता को सुनना है, आदरणीय इंद्र जी को सुनना है, मैं फिर से एक बार निबंध प्रतियोगिता में विजेता हमारे सभी स्टूडेंट्स, उनके गुरुजन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और आगे भी हर साल इसी तरह से लोकतंत्र सेनानी संघ कार्यक्रम आयोजित करता रहे और हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार के सभी आप सब लोग आए। आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।